हेलो गाइस, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी के बारे में। क्लियर। और आप सभी ने एनर्जी के बारे में पहले पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क। क्लियर। मींस ये आपके पास क्या होती है? कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क, वो आपके पास क्या होगा? एनर्जी होगी। क्लियर। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम वर्क डन परफॉर्म करते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। इट डिपेंड्स कि वर्क आप कैसे कर रहे हो। क्लियर। अगर वो मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है वर्क, देन वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। अगर पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, मतलब अगर एक बॉडी पर्टिकुलर हाइट पे है, देन वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। मतलब इट डिपेंड्स कि आप वर्क किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हो, और वही आपके पास क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं, मतलब जो इसके सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो किसकी तरह हैं? बिल्कुल वर्क की तरह हैं। और मैंने वर्क के यूनिट्स के एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखते हो तो सिंपल आपने क्या करना है, वहां पे वर्क के प्लेस पे एनर्जी लिखना है, एंड देन यूनिट्स क्या होंगे? सेम मैनर में डिस्कस होंगे, क्योंकि सेम ही होते हैं। क्लियर। बट मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं शॉर्टकट में कि आपके पास किस तरह से यूनिट्स होते हैं। एक मेरे पास क्या होते हैं यहाँ पे? एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक मेरे पास होता है ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर। इसमें आपके पास क्या होते हैं? एसआई और सीजीएस दोनों होते हैं। मतलब इसमें मेरे पास एसआई होंगे और क्या होंगे? सीजीएस होंगे। क्लियर। ऐसे इसमें मेरे पास क्या होगा? एसआई होगा और क्या होगा? सीजीएस होगा। क्लियर। इसमें जो एसआई होता है ये सिंपल वाले होते हैं, मतलब क्या होगा? इसमें आपके पास जूल होगा, और इसमें सीजीएस क्या होगा? आर्ग होगा हमारे पास। क्लियर। ऐसे इसमें एसआई आपके पास क्या होगा? किलोग्राम मीटर अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी, और यहां पे क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर। तो ये इसके यूनिट्स होंगे। अब क्या है कि हमें यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन द पावर एंड एनर्जी। मींस पावर और एनर्जी के बीच में आपके पास बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। देखिए आपको पता है कि जो पावर आपके पास है वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लियर। हमेशा ना हम क्या रहते हैं, इन पैरामीटर्स में कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर। मतलब कैसे? कि जैसे मैं कह रहा हूं कि एक पर्सन है जिसकी पावर ज्यादा है, क्या पता उसकी एनर्जी कम हो। एक पर्सन है जिसकी पावर कम है, क्या पता उसकी एनर्जी ज्यादा हो। क्या पता एक पर्सन की पावर एंड एनर्जी दोनों ही कम हो, क्या पता एक पर्सन की दोनों वैल्यूज ही क्या हो? ज्यादा हो। क्लियर। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि जिस पर्सन की पावर ज्यादा है इट मींस कि वो एनर्जेटिक भी है। क्लियर। मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका क्या मतलब है, और जिसकी आपके पास पावर ज्यादा है उसका क्या मतलब है। क्लियर। जैसे पावर होता है कि आप किस टाइम को, ठीक है, मतलब किस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हो, किसी भी काम को। क्लियर। जैसे देखिए कि अगर मैं यहां पे कहता हूं एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है? एक काम को कम टाइम में कंप्लीट करता है। अगर वो उस काम को करने में टाइम क्या लेगा? कम लेगा, तो वहां पे उसकी पावर क्या होगी? हाई होगी। अगर वो टाइम ज्यादा लेगा तो इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी? कम होगी। मतलब जो पावर होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, एक बॉडी टाइम कितना ले रही है। क्लियर। जबकि आपके पास जो एनर्जी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो मेनली डिपेंड करती है उस पर्सन की एबिलिटी के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर। मतलब एक तरह से मैं एफिशिएंसी कह सकता हूं, या ये कह सकता हूं कि वो अपने वर्क को कितना इफेक्टिवली कर सकता है। जैसे कई पर्सन को आपको पता है कि आदत होगी कि कई पर्सन क्या करते हैं, काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं बट वो उसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो शॉर्टकट्स रूल अप्लाई करते हैं,
काम को तो कम टाइम में कंप्लीट कर लिया बट उसे अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। तो वही डिफरेंस है आपके पास। मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी है ना, ये एक तरह से क्या है, उसकी एफिशिएंसी से रिलेट करेगी, उसकी कैपेबिलिटी से रिलेट करेगी कि मतलब वो उस टाइम को किस तरह से कंप्लीट करता है। क्लियर? जबकि पावर क्या है, उसके टाइम से रिलेट करेगी। सो यू कैन से कि पावर जो होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि काम को जल्दी से भी कंप्लीट करते हैं, मतलब उनकी पावर भी हाई होती है और वो काम को अच्छे से भी कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो इट डिपेंड्स की नेचर ऑफ द पर्सन कि वो उसको अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं। अगर वो अच्छी तरह से कर रहा है देन आपके पास क्या होगी, क्या पता उसकी पावर हाई हो, क्या पता उसकी पावर कम हो। देन इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको पता होगा, आपको अपने आप ये चीज पता चल जाएगी कि आपकी पावर ज्यादा है या कम है, आपकी एनर्जी कम है या ज्यादा है। क्लियर? एनी डाउट?